नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में जो हम देखेंगे कि कौन से सेंसर्स और क्या एक्चुएटर्स होते हैं जो आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के अंदर लगे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि सेंसर्स कितने तरीके के होते हैं, तो उसके लिए जो है अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अभी जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पूरे का पूरा सिस्टम जो है हमारे ऑडी A3 का सिस्टम है। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ कि आप इसके लेवल अप करते चले जाएंगे, ऑडी A6 चले जाएंगे, तो आपको कुछ ऊपर नीचे के सेंसर्स जो है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन काम और उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या फिर मैं कहूँ जो बेसिक सेंसर्स हैं आपको इसके अंदर पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सेंसर की, तो इसका नाम है हमारा सनलाइट पेनिट्रेशन फोटो सेंसर। इस सेंसर का काम क्या होता है कि ये जो है हमारी सनलोड को जो है मेजर करता है। अब सनलोड के हिसाब से जो है अगर आपकी कार के अंदर 2C या 4C सिस्टम लगा हुआ है, मतलब कि राइट और लेफ़्ट के लिए ये सिस्टम होता है, और आपके अंदर इस कार के अंदर क्या होता है कि आपके चारों सीट्स के लिए जो है आप अलग अलग टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं। तो अगर 2C या 4C लगा हुआ है तो इसमें जो है लेफ़्ट में या फिर राइट में जो सेंसर है उसके ऊपर कितनी सूरज की किरणें पड़ रही हैं और कितना जो है उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करना चाहिए, वो जो है हमारा ये सेंसर करता है। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर आता है जो हमारे कैबिन का टेम्परेचर सेंसर होता है। वो जो है हमारे मॉडलर के अंदर ही होता है। वो जो हमारे मॉडलर के छोटा सा बीच में लगा रहता है। आपको अपनी स्क्रीन पे जो छोटी सी इमेज दिख रही होगी, इससे समझिएगा कि इस साइड के जो पैनल आप देख रहे हैं, जो ब्लू पोर्शन है, ये जो है हमारा सेंसर है और यही जो है मेजर करता है कि पूरे का पूरा सेंसर जो है हमारे कैबिन के अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या करता है कि हमारे बाहर का क्या टेम्परेचर है उसको जो है ये मेजर करता है। उसके बाद हमारा आता है फ्रेश एयर इंडक्ट टेम्परेचर। अब जहाँ से हवा आ रही होती है कार के अंदर, वहाँ पे जो क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर की हवा हमारे कार कैबिन के अंदर आ रही है, वो जो है ये मेजर करता है। उसके बाद हमारा आता है फुटवेंट टेम्परेचर सेंटर। अब फुटवेंट पे मतलब आपने कभी देखा होगा कि अभी कार के अंदर जो है एक फुट मोड होता है जहाँ पे पैरों पे हवा आती है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है करंट कार में चलते वक्त और कितना उसको मेंटेन करना है, क्या उसने आपको सेट किया है, वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है आपको इससे जो है पता चलता है आपके इनपुट से। उसके बाद हमारा आता है हमारा एयर कंडीशनिंग प्रेशर स्विच। अब हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो है दो तरीके की जो चीज़ें कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं, या तो लो या तो हाई प्रेशर। दोनों ही कंडीशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं और यहाँ घातक होने के कारण जो है हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ये पूरा सिस्टम क्या करता है कि हमारे कंप्रेसर को जो है ये ऑफ़ कर देता है अगर कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है, लो की या हाई की। एक मॉडरेट कंडीशन के अंदर जो है हमारे पूरे का पूरा सिस्टम जो है काम करता है और यहाँ पे जो है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो है एयर कंडीशनिंग प्रेशर स्विच की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे आते हैं 3 ऑक्सिलरी सिग्नल्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है हमारा रोड स्पीड सिग्नल जो हमारे ऑडोमीटर से आता है। उसके बाद एक आता है हमारा इंजन स्पीड सिग्नल जो हमारे आरपीएम, जो हमारा क्या आरपीएम चल रहा है इंजन का, उससे हमें पता चलता है। और टाइम पार्ट सिग्नल जो है बेसिकली हमारा कितना एम्बिएंट टेम्परेचर हमें जल्दी से मेंटेन करना है गाड़ी बंद करने के और ऑन ऑफ करने के बाद। तो ये जो है बेसिकली हमारे टेम्परेचर फ्लैप को जो है कंट्रोल करता है। ये जो अगर इंजन स्पीड सिग्नल की बात करूँ तो ये हमारे कंप्रेसर के ऑन ऑफ को कंट्रोल करता है। और रोड सिग्नल की बात करूँ तो ये हमारे इनपुट एयर की क्वांटिटी या कितनी होनी चाहिए उसको जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा आता है कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग स्विच। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर लोड आपकी कार के अंदर बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है आपके कूलेंट का जो कूलेंट हीटअप ना हो, आपका कंप्रेसर हीटअप ना हो, तो इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा ओवर हीटिंग की कंडीशंस आती हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारे कंप्रेसर को जो है ऑफ मोड में डाल देता है। और ये बेसिकली तब काम आता है जब हम अप द हिल चढ़ रहे होते हैं तो हमारे इंजन के ऊपर लोड रहता है, तो वहाँ पे जो है कंप्रेसर का लोड आपके इंजन पे ना पड़े और आप स्मूथली ऊपर चढ़ जाएँ, उस चीज़ के लिए भी जो है ये सिस्टम काम आता है। और ये हमारे कंप्रेसर को ऑफ कर देता है जैसे ही ये देखता है कि दोबारा हमारा टेम्परेचर जो है बहुत कैबिन टेम्परेचर बहुत लो जा रहा है हमारे इस वाले सेंसर से जो हमारा डैश पैनल में लगा हुआ है। ये अगेन जो है पूरे सिस्टम को चालू कर देता है और यहाँ से जो है पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा रिसर्कुलेशन मोड में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा रेडिएटर फ़ैन। रेडिएटर फ़ैन को कंट्रोल करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका रेडिएटर फ़ैन ऑन एंड ऑफ प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा तो हमारी कूलिंग जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी और फेस चेंज जो हमारा कंडेंसर के पास होता है वो जो है हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो है अभी तक बेसिकली हमने डिस्कस किया कि सेंसर्स कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे एक्चुएटर्स क्या क्या हैं। अब एक्चुएटर्स में बात करूँ तो ये जो 3 एक्चुएटर्स हैं इनका सिर्फ काम है हमारे फ्लैप्स को ऑन एंड ऑफ करना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एयर फ्लो फ्लैप, तो एयर फ्लो फ्लैप जो है बेसिकली जो मैंने आपको बताया इंजन स्पीड सेंसर, यहाँ पे मैंने आपको बताया इंजन स्पीड सिग्नल, वो क्या करता है कि कितना अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एयर हमारे कैबिन के अंदर आना चाहिए उसको जो है बेसिकली हमारा एयर फ्लैप
को जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा आता है ब्लोअर। ब्लोअर का काम है कि रिसर्कुलेशन मोड, अंदर की जितनी हवा है उसको रिसर्कुलेट करते रहना। ये जो है दोनों सिस्टम तो आपस में ही लगे रहते हैं, यहाँ से हवा अंदर आती है और ये जो है पूरे सिस्टम को सर्कुलेट करता है ताकि इवेपोरेटर्स के ऊपर हवा लगती रहे और प्रॉपर काम होता रहे, हमारा फेस चेंज होता रहे। अब 3 जो ऑक्सिलरी सिग्नल्स आ रहे थे उनका जो क्या आउटपुट होता है वो हमारे इंजन कंट्रोल यूनिट पे जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट पे डिस्प्ले होता है डैश पैनल पे कि हमारा क्या कमांड चल रहा है, कितना टेम्परेचर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑडी A3 में देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हमारा रेडिएटर फैन से जो सिग्नल आ रहा था वो कंट्रोल यूनिट में, रेडिएटर कंट्रोल यूनिट अलग से पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो हमारे कंप्रेसर पे को भी काम करवाता है और ये जो है हमारे क्या रेडिएटर फैंस को भी जो है वर्क करवाता है। ये हमारे क्लच को सिग्नल देता है कि भाई चलो अब तुम्हारा चलने का काम आ गया है, अब हमारे जो सिस्टम को वापस ऑन करना है। और रेडिएटर फैन को काम करता है कि हमारे कंडेंसर के ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ है उसको चलाना है ताकि फेस चेंज होता रहे। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पूरी समझ में आई होगी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ऑडी A3 के अंदर किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास ऑडी है, ताकि वो भी जान सकें कि उनकी कार के अंदर जो है बेसिकली सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से सेंसर्स और कौन कौन से एक्चुएटर्स उनकी कार के अंदर लगे हुए हैं जब भी वो अपने AC को ऑन करते हैं। तो तब तक के लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते जो हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।